दोस्तों, जिस समय भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को बनाकर तैयार किया था, उस समय भारत की तरफ से यह प्लानिंग की गई थी कि ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल केवल हमारी तीनों ही सेना करेंगी। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मोस मिसाइल की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में बढ़नी शुरू हुई, ऐसे ऐसे ही कई देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। इस समय देखा जाए तो फिलीपींस वो दूसरा देश है जो ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से बताया गया है कि इस समय 4 और देश हमसे ब्रह्मोस मिसाइल को लेना चाहते हैं और कभी भी हम इन चारों में से किसी एक देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील को साइन कर सकते हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि मलेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है और इस समय मलेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन को खरीदना चाहता है। मलेशिया ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन को अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगाना चाहता है और अगर मलेशिया भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील को साइन करता है तो मलेशिया के सुखोई 30 MKI में भी कुछ अपडेट करने पड़ेंगे और उन अपडेट को हमारा HAL अपने देश के अंदर ही कर देगा। इसके बाद काफी आसानी से मलेशिया ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन को अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगा सकेगा। साथ में एक अपडेट हमारे Mi-26 हेलीकॉप्टर को लेकर भी आया है। Mi-26 जो हेलीकॉप्टर है वो इस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 चिनूक हेलीकॉप्टर जितना वजन अपने साथ लेकर जा सकते हैं, वहीं पर एक अकेला MiG-26 हेलीकॉप्टर अपने साथ उतना ही वजन लेकर जा सकता है जितने 3 चिनूक हेलीकॉप्टर लेकर जा सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे जो Mi-26 हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए थे, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर का ओवरहॉल नहीं हुआ था। लेकिन बाद में भारत ने इन हेलीकॉप्टर का ओवरहॉल रशिया से ही कराने का फैसला लिया था, जिसके बाद इन Mi-26 हेलीकॉप्टर को रशिया में भेजा जाना था। लेकिन कई दिक्कतों की वजह से हम इन Mi-26 हेलीकॉप्टर को रशिया में भेजने में लगातार विफल हो रहे थे, जिस कारण रशिया की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि अब हम इन हेलीकॉप्टर का ओवरहॉल भारत के अंदर ही बेस रिपेयर डिपो नंबर 3 में करेंगे। और अब बताया यह जा रहा है कि इन Mi-26 हेलीकॉप्टर का ओवरहॉल शुरू हो चुका है और इस ओवरहॉल के दौरान यह पाया गया है कि हमारे Mi-26 हेलीकॉप्टर के बहुत से पार्ट पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं और अब इन पार्ट्स की जगह पर नए पार्ट्स को लगाया जाएगा, जिसके बाद इन हेलीकॉप्टर का ओवरहॉल पूरा हो जाएगा और ये ओवरहॉल जून 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद 4 से 5 महीनों तक इन हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग की जाएगी। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि 2025 के अंत में या फिर 2026 की शुरुआत में इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हमारी सेना करना भी शुरू कर देगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको मलेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देनी चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड